तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग का सबसे ठीक होंगे। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मेरा नाम उदित है और आप अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो भी, ताकि मुझे भी पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली की 2026 एमबीए रिव्यू के ऊपर। एमबीए में आपको इधर एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, वर्थ इट होगा नहीं होगा, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, और तो और इसका स्कॉलरशिप टेस्ट कैसे देते हैं, क्या है, कितने आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कितनी आपकी फीस रिड्यूस हो सकती है, ये सारी आज छोटी मोटी डाउट्स आज हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो एमबीए पहले बात तो 2 साल का कोर्स होता है, आप सबको पता ही होगा। एमबीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन होती है, उनकी फीस स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब थोड़ा सा जो मैं आज बताने वाला हूँ उससे थोड़ा सा इधर उधर होगा बस, और ज़्यादा कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी सबकी सेम होती है। ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट सबका सेम। 4 मिनट के अंदर हम सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली के एमबीए कोर्स को प्रॉपर आपके आगे खोल के रख देंगे कि क्या है क्या नहीं है, लेने में फ़ायदा है या नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी बता देता हूँ, मैं सीजीसी यूनिवर्सिटी मोहाली का ही स्टूडेंट हूँ। ठीक है, लास्ट ईयर में हूँ, मैं बीएससी साइबर सिक्योरिटी कर रहा हूँ। मेरा नाम उदित है और आप लोग मेरी पुरानी वीडियोज़ देख सकते हो। ठीक है, मैंने सारे रिव्यूज़ वीडियोज़ सारे के सारे वहाँ पर जितने भी इवेंट होते हैं वो सारे कवर अप करे हैं। हॉस्टल टूर भी कवर अप करा है, कैंपस टूर कवर अप करा है। तो आप लोगों को ट्रस्ट बिल्ड करने में ईजी हो जाएगा कि मैं कुछ भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा, जो भी है वो सच बताऊँगा। ठीक है, आप लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊँगा कि वहाँ एडमिशन क्यों नहीं भी लेना चाहिए। ठीक है, सीजीसी यूनिवर्सिटी में आपका जो एमबीए का कोर्स बैठने वाला है, टोटल फीस स्ट्रक्चर में 4,40,000 रुपये के समथिंग बैठने वाला है। ठीक है, मतलब 4,40,000 के समथिंग इधर आपका सीजीसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एमबीए का फीस स्ट्रक्चर बैठने वाला है टोटली। ठीक है, पर सेम भी बता देता हूँ मैं, पढ़ने वाला है आप लोगों को 1,05,000 रुपये, 1,05,000 रुपीज़ आपके एमबीए का एक सैम का खर्चा है। मतलब एक सैम में आपके 1,05,000 जा रहे हैं, तो 4 साल में 4,00,000 कुछ 20,000 समथिंग होता है। पर मैंने 4,50,000 कुछ बोला है, तो वो स्पेशलाइजेशन के हिसाब से अलग अलग फीस स्ट्रक्चर हो जाते हैं। मतलब इतना ही डिफरेंस आएगा, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। 1,50,000 का डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा सिर्फ 10-20,000 रुपये का। इसके अलावा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर आप लोगों से कोई भी काउंसलर है, कोई भी कुछ कह रहा है, तो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट करना। मुझसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, यहाँ पर मेरा नंबर आ गया होगा, व्हाट्सअप नंबर आ गया होगा, डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, मैसेज उनसे बात जाने से पहले डायरेक्ट ही कर देना, क्योंकि मैं एक और चीज़ बताऊंगा जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, हम पहले बता एलिजिबिलिटी भी बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे। नहीं, पहले एडमिशन प्रोसेस बता देते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस आपको बता देते हैं। एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, एडमिशन के लिए आपके पास तो पहले पैसे होने चाहिए। पैसे नहीं है तो एजुकेशन लोन लेने वाले हो आप। ठीक है, तो ये दो बात हो गई। तीसरा, आप लोगों की ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। लो भाई, मैंने एलिजिबिलिटी भी बता दी। 50% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब रही बात एडमिशन प्रोसेस और स्कॉलरशिप कैसे होगा। एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। डायरेक्ट मैं आपका नंबर और आपकी डिटेल्स डायरेक्ट काउंसलर को भी शेयर कर दूंगा, जो सीजीसी के काउंसलर्स होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, थर्ड पार्टीज बहुत सारी घूमने लग गई आजकल, तो आप लोगों से फॉर्म सब्सक्रिप्शन वगैरह के पैसे ले लेती है। तो वहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है डायरेक्टली काउंसलर से बात करोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन हो जाएगा। मतलब कि आप लोगों को इधर उधर कहीं किसी से बात करके किसी और को पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई भी फ्रॉड में किस में फंसने की जरूरत नहीं है। मेरे पे क्यों ट्रस्ट कर सकते हो, मैं वहाँ का वहीं का स्टूडेंट हूँ, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो। मैं वहीं पर रहता हूँ, मैंने 3 साल वहीं पर काटे, उसी हॉस्टल में काटे हैं यार, उसकी 2 बार हॉस्टल बदले, मुझे पता है। मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों के डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मैं सीजीसी के काउंसलर्स को दूंगा, वहीं से आपको डायरेक्ट कॉल आएगा। तो थर्ड पार्टी का कोई चक्कर नहीं होने वाला है, किसी और को पैसे देने का कोई चक्कर नहीं होने वाला है। जो भी पेमेंट दोगे वो अकाउंट ऑफिस में जाएगी डायरेक्ट उधर ही। तो आप लोगों को उसकी भी टेंशन नहीं, डायरेक्ट मेल आती है, ऑफिशियल मेल आती है। स्कॉलरशिप टेस्ट होता है क्या, सीजीसी सीयूटी करके, सीजीसी सीयूटी का स्कॉलरशिप टेस्ट है। वहाँ पर आप लोग जितना भी स्कोर करोगे, आप लोग जितना स्कोर करोगे उतनी ही फीस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि सब लोगों को वो देने की जरूरत नहीं होती है। कुछ कोर्सेज है जिनमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आ जाता है, जैसे कि बीटेक वगैरह में, एमबीए के अंदर भी आता है, तो पर वो कुछ स्पेशलाइजेशन के आता है। तो सीजीसीटी देना कंपलसरी उन लोगों के लिए होता है, पर आप लोग भी दे देना, क्योंकि स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है। ज़्यादा बड़ा फॉर्म नहीं है, 1,000 रुपये का फॉर्म होता है। पर आप मेरे थ्रू करोगे तो 50% का डिस्काउंट कूपन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तो 50% डिस्काउंट कूपन मिलेगा, तो 500 का फॉर्म आप लोगों को पड़ता है। तो 500 रुपये अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में दे रहे हो, और मान के चलो अगर 50% 45% भी आप स्कोर कर रहे हो, तो आप आराम से ही 30 से 40 हज़ार रुपये कम कर दोगे। हाँ गाइस, तो सही सुना आपने, 30 से 40 हज़ार रुपये आप कम कर दोगे अगर आपने कम स्कोर किया है। तो 30% ज़्यादा स्कोर करा तो आप एलिजिबल हो जाते हो उधर एडमिशन लेने के लिए। और जितना ज़्यादा उसमें स्कोर करोगे, चाहे 40% कर रहे हो, 45, 50, 60, 70, 80, 90 और 100% तक भी बच्चे इधर स्कोर करके क्या कहते हैं डायरेक्ट फ्री, इधर फ्री ऑफ कॉस्ट इधर स्टडी करते हैं, बस हॉस्टल की पेमेंट देते हैं। और बच्चे अगर पीजी रहेंगे तो और भी सस्ता पड़ता है उन लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। स्कॉलरशिप कैसे मेंटेन रहने वाली है, स्कॉलरशिप मेंटेन कैसे करना है, स्कॉलरशिप कब कैंसिल होती है, वो चीज़ें आप लोगों को पूछने के लिए मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसके साथ अगली वीडियो में। मैंने आप लोगों को फीस स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, साथ ही साथ सीजीसीयूटी का कूपन कोड भी बता दिया है कि मैं आपको लोगों को वो कूपन कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। साथ में हम प्लेसमेंट की भी बात कर रहे थे। प्लेसमेंट में आप लोगों को क्या सीन होता है, प्लेसमेंट्स की आप मेरी वीडियोस देखना, मैंने जितनी वीडियोस डाली है, अभी प्लेसमेंट डे गया है,
ज़्यादा से ज़्यादा MBA के बच्चों की प्लेसमेंट लगी है, वो भी 8 LPA, 8 to 10 LPA। वहाँ पर नॉर्मल और बिल्कुल मीडियम पैकेज जा रहा है MBA के अंदर, नॉर्मल, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज तो मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, 20 से 22 लाख के अबव जा रहा है हाईएस्ट पैकेज, ठीक है। 8 to 10 लाख जा रहा है। क्योंकि आप लोग कहोगे कि भाई उन्होंने साइट्स में तो 4 लाख के अबव समथिंग लिखा हुआ है। भाई 4 लाख समथिंग लिखा हुआ है, पर अब तक मैंने जितने एवरेज पैकेज में देखे हैं भाई, सबने मेरे को 6 to 10 लाख तक बोला है कि मेरी 8 लाख लगी है, 7 लाख लगी है, 7.5 लाख लगी है, 8.5 लाख लगी है, 9 लाख लगी है। और कई कई बच्चों के तो MBA के में 3-3, 4-4, 6-6, और एक बच्चे के तो 12 पैकेज थे उसके बाद, जब मैंने अभी प्लेसमेंट डे पर शूट करा है। तो आप लोगों को प्लेसमेंट की सच में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके अलावा पर्सनल कुछ जानना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ काउंसलर्स की डायरेक्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाई हुई है, तो आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ भी एनीथिंग उसके बारे में जानना हो, कोर्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे। 1 वीक में हम बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में। बाय गाइज।